चंद्रमा, नवग्रहों में चंद्रमा एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में मैं जितना पढ़ता हूं, जितना जानता हूं, लगता है ये तो बहुत ही कम है, इसके बारे में तो और जानना चाहिए। चंद्रमा की लेयर जो है ना, हमारे जीवन में इस कद्र बैठी हुई हैं कि हमारी हर दूसरी चीज में चंद्रमा है, हमारी हर समस्या में चंद्रमा है, हमारे हर सॉल्यूशन में चंद्रमा है। ईश्वर की आराधना में हर जगह पे चंद्रमा यूज होता है, आपकी दुआओं में चंद्रमा यूज होता है। किस तरह से, आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं चंद्रमा की कुछ ऐसी लेयर्स आपसे शेयर करने वाला हूं जो पिछले किसी भी वीडियो में मैंने नहीं की है, और साथ में मैं शेयर करने वाला हूं कि चंद्रमा के उपाय, अगर आपको जीवन में दिक्कतें आ रही है ना जो चंद्रमा से रिलेटेड हैं, तो चंद्रमा के उपाय जो हैं वो किस तरह से किए जाएं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि चंद्रमा जो है ये हमारा तन, मन और धन तीनों को कंट्रोल करते हैं। भाई कैसे? देखिए, चंद्रमा जब भी किसी के खराब होंगे, इसका पहला जो सिम्टम है वो इंसान के मन के बीमार होने की सूरत में दिखाई देता है। अब आपको आपके बर्थ चार्ट में अगर नहीं पता है चंद्रमा कहां बैठे हैं, किस तरह से हैं, तो आप केवल और केवल निशानियों से, अपने आसपास के सिम्टम से जान सकते हैं कि क्या आपके चंद्रमा सही हैं या गलत हैं। ये मन को किस तरह से बीमार करेंगे? मन को बीमार करने के लिए इंसान को एक ना फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये बहुत होता है। इंसान को लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिस कर रहा है, उसको एक अधूरापन हमेशा जो है वो परेशान करता है। उसके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं और अच्छा कर सकता था, शायद मैं कर नहीं पा रहा हूं, और इसकी वजह से उसके मन में फ्रस्ट्रेशन भी आती है। अज्ञात का भय, न जाने अंधेरे में निकलने से डर लगना, या अज्ञात चीजों का भय, नई जगह पे जाके सेटल ना होना। इवन चंद्रमा खराब होना तो घर में भी नए गेस्ट आए ना, इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है। कई तो खराब चंद्रमा वाले अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं कि जब गेस्ट चले जाएंगे तब हम बाहर आएंगे। या कह लीजिए, इन लोगों को स्टार्टिंग ट्रबल होती है जीवन में, किसी भी जगह पे खुद को सही से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते, किसी भी काम को शुरू करने में उनको काफी दिक्कतें आती हैं। रिस्क जीवन में ये बहुत ही कम लेते हैं क्योंकि मन में डर होता है ना, तो मन को ये चंद्रमा इस तरह से परेशान करते हैं। बहुत ज्यादा खराब होंगे तो इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, ये शेयरिंग नहीं होता है। अच्छे चंद्रमा वाले लोग शेयरिंग होते हैं, सहायक होते हैं, हर एक की सहायता करने वाले, भला करने वाले। लेकिन खराब चंद्रमा वाले लोग अपना ही सोचने वाले और अपने आप में मस्त रहने वाले, और किसी हद तक कई बार ये लोग स्वार्थी भी हो जाते हैं। तो चंद्रमा आपके मन को जब कंट्रोल करता है ना, तो ये पूर्णिमा और अमावस, इनमें आपको बांध के रख देता है। जिनके भी चंद्रमा खराब होंगे ना, या पूर्णिमा या अमावस, डिपेंड करता है बर्थ चार्ट में उनके चंद्रमा किस तरह के हैं। पूर्णिमा और अमावस पे इनके मूड स्विंग्स बहुत तेजी से बदलते हैं। इनका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। रोने का दिल करना, या जीवन में कोई भी छोटी सी चीज भी हो गई ना, एकदम से उनको पैनिक आ जाएगा। ये सारी चीजें चंद्रमा करवाते हैं। और ये चंद्रमा जब तन को कंट्रोल करते हैं ना, तो इंसान की एलिंग बॉडी, यानी बीमारी ग्रस्त शरीर हो जाता है। घर से बीमारियों का वास जो है वो नहीं जाता है। जिस घर के वास्तु में चंद्रमा खराब होंगे, उस घर से बीमारियों का वास नहीं जाएगा। जिस इंसान की कुंडली में चंद्रमा खराब होंगे, उस इंसान का शरीर जो है ना एक चीज लगी रहेगी। कभी चोट वगैरह लगने की वजह से, कभी हेल्थ में कोई और दिक्कत, या कई बार स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से पेट का खराब रहना, या रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें, बैक एक की, शरीर का एकदम से जो कहते हैं ना एनर्जी लेस हो जाना, ये भी खराब चंद्रमा की निशानी है। अब आप इन चीजों को अपने आप से रिलेट करिए और फिर देखिएगा कि आपको फील होगा कि हाँ, चंद्रमा की ये छोटी छोटी खराबियां तो आपके जीवन में भी आ रही हैं। घबराइए मत, इसी वीडियो में आगे जाके मैं आपको इसके पूरे सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। और चंद्रमा जो है ना, ये आपका अवेलेबल कैश है, लिक्विड धन है। कई बार कई लोगों के पास जायदाद बहुत होती है, या रिसीवेबल्स बहुत होते हैं कि फलाने से लेना है, वहां से पैसे आएंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं होता है। आपके पास रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए जो अवेलेबल धन होता है ना, जो आपके सेविंग अकाउंट में है या आपकी पॉकेट में है, यानी अवेलेबल कैश, ये चंद्रमा होता है। दुकानदारों के लिए जो डेली की इनकम होती है ना, ये चंद्रमा होती है। चंद्रमा खराब होंगे तो ये चीजें खराब होंगी। इंसान को दिखेगा बहुत, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। खर्च करने लायक उसके पास हमेशा धन की कमी रहेगी। आज चेक पास करवाना है, दाएं बाएं देखेगा। आज उसको कहीं खर्चा करना है, 10 बार सोचना पड़ेगा। इवन लोगों से उधार लेना पड़ जाएगा। इधर उधर से बाय जो होते हैं ना पैसे, वो पकड़ने पड़ जाएंगे। ये खराब चंद्रमा की धन के बारे में परेशानियां होती हैं। अब चंद्रमा खराब होंगे ना, तो पढ़ाई पर लगाया पैसा वसूल नहीं होगा। कैसे? इंसान पढ़ेगा किसी फील्ड में और काम किसी और फील्ड में कर लेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा है ना, तो जान जाइए आपके चंद्रमा सही नहीं है। तो इंसान जिस भी फील्ड में पढ़े, उसी फील्ड में सेटल हो जाए, ये ब्लेस्ड, ये अच्छा चंद्रमा होता है। लेकिन किसी और फील्ड में पढ़े और किसी और फील्ड में सेटल हो जाए, ये चंद्रमा खराब की निशानी होती है। चंद्रमा खराब की और कई निशानियां होती हैं।
जिन लोगों का चंद्रमा बहुत खराब होता है ना, वो रूल नहीं मानते हैं। चंद्रमा किसी के कार्यस्थल वाले घर में, 10वें घर में होगा तो वो अपने वर्क प्लेस पे कभी रूल से, डिसिप्लिन से काम नहीं करेगा। ये लोग रूल से उल्टा चलना जो है उसको अपनी हैबिट बना लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं। चंद्रमा खराब होगा तो इंसान जो है ये एम्पैथी नहीं रखेगा, लोगों से हमदर्दी नहीं रखेगा, किसी का दर्द नहीं समझेगा, केवल अपनी ही चलाएगा। अब आप देखिए कि किस तरह से चंद्रमा हमारे जीवन के हर दूसरे पहलू में शामिल हो रहे हैं। अब चंद्रमा की आपको ये खराबी आ रही है, किसी के पास अवेलेबल कैश नहीं है, किसी का पढ़ाई पे लगाया पैसा जो है वसूल नहीं हो रहा है, या कोई लोग डर रहे हैं, किसी का मन जो है वो परेशान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में चंद्रमा के, एक तो आपके बर्थ चार्ट के अनुसार उपाय हैं कि जिस भी घर में जिस भी राशि में चंद्रमा है उसके उपाय करिए। कुछ उपाय हैं जो जनरली आप सभी कर सकते हैं और आपको चंद्रमा के खराबियां बहुत हद तक कंट्रोल करने में इन उपायों से मदद मिलेगी। खराब चंद्रमा को सही करने के लिए आपको अपने घर के पानी की जो टंकी है ना, ओवरहेड वाटर टैंक, उसको रेगुलर इंटरवल में, साल में 1 बार, साल में 2 बार सफाई जरूर करवानी चाहिए। अगर आपके घर में जो ओवरहेड वाटर टैंक है इसकी सफाई नहीं करवाएंगे ना, तो आप अपने घर के चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। इससे क्या होगा, घर में बीमारियों का वास हो जाएगा या घर में कलेश का वातावरण निरंतर रहेगा। अब अगर आपने अपने लिए चंद्रमा को सही करना है तो शरीर में चांदी जरूर पहनिए। चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा आप चांदी की चेन में गले में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा माँ साक्षात चंद्रमा का रूप है। माँ से एक चांदी का कॉइन और थोड़े से चावल एक कपड़े में, व्हाइट कपड़े में पोटली बना के अपने पास रख लीजिए, इसको सदा के लिए रख लीजिए। यकीन मानिए अब आपके लिए पॉजिटिव चंद्रमा जो हैं वो स्थापित हो गए हैं। खराब चंद्रमा होते हैं ना, वो माताजी से भी संबंध अच्छे नहीं रहने देते, या माताजी की भी तबीयत जो है वो खराब होती चली जाती है। तो ये उपाय माताजी के लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोगों के चंद्रमा को सही करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। गंगा स्नान करना या पवित्र जगह पे स्नान करना, ये भी चंद्रमा का एक बड़ा जबरदस्त उपाय है। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है ना, उनका चंद्रमा तो पक्की बात खराब है ही है, उनके लिए उपाय बड़ा जबरदस्त है। साल में 1 बार या 2 बार पहाड़ों की यात्रा करके आए, किसी पहाड़ी तीर्थ स्थान पे होके आए, नहीं तो वैसे ही पहाड़ों पे 1-2 दिन का ब्रेक लेके आए। यकीन मानिए चंद्रमा को सही करने की एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सटीक रेमेडी है। घर में हमेशा 10-12 किलो चावल का स्टॉक रखना, ये भी चंद्रमा की निशानी है। लेकिन याद रखिएगा इन चावलों को यूज करते रहिए, इनको स्टेल नहीं होने देना है, इनको यूज करते रहिए। कई लोगों को करेंसी इकट्ठे करने का शौक होता है। करेंसी इकट्ठे करना जो है ये चंद्रमा को खराब करना होता है। अपने पास बहुत ज्यादा लिक्विड धन मत रखिए, उसको बैंक में डालिए, उसको इन्वेस्ट करिए, उसका सोना लीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, लेकिन बहुत ज्यादा करेंसी को अपने पास स्टोर रखना जो है ना, क्योंकि करेंसी वर्ड किससे बना है, करंट से। करंट का मतलब क्या है, चलते रहना, और चलते रहना ही तो चंद्रमा की निशानी है। तो आप चलने वाली चीज को एक जगह पे रोक के रखेंगे ना, ये चंद्रमा को खराब करने का एक कारण बन जाएगा। इसलिए चंद्रमा को सही करना है तो आपको अपने घर में करेंसी को जितना जरूरत है उतना रखिए, उससे ज्यादा करेंसी घर में स्टोर मत करिए। तो दोस्तों ये थी चंद्रमा की कुछ निशानियां और उपाय। मैं आशा करता हूं आप इनसे मदद लेकर अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।